बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और जाने से पहले मैंने एक लंबी तमहीद बांधी थी, लेकिन वो सिर्फ तमहीद नहीं थी जनाब, वो बिल्कुल सच था। तो मैं अब आपको मिलवाती हूँ मेरी फेवरेट और आप सबकी भी बहुत ही फेवरेट है वो सबा फैसल से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सादिया, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। एक्चुअली जो शफाफ और बहता हुआ पानी होता है ना, जब उसमें देखने वाला जब देखता है ना तो अक्स उसे अपना ही नज़र आता है। तो आप खुद इतनी खूबसूरत हैं अंदर से भी और माशाल्लाह वैसे भी कि आपको किसी की तारीफ़ और इतनी दिल से और खुल के तारीफ़ हर किसी का ज़र्फ नहीं होता। और जब हम लोग एक ही फील्ड में हों, लेकिन मैंने देखा कि हमेशा सादिया और मेरा तो सादिया के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने कहा कि घर शेयर किया, बिल्कुल। मैं जब कराची आई फर्स्ट टाइम तो मैं इनके घर पर रही और मैंने इनमें जो सलीका और जो घरदारी और जो कमिटमेंट, वो सलीका और घरदारी हम यहाँ सेट पर भी देखते हैं, वो रोजाना देखते हैं। वो जो मैंने ये फूल ऐसे क्यों रखे हैं, इसको जरा सीधा रखो, ये वो जो मैंने देखी ना, तो मैं आज तक मैं इनकी मत आओ। नहीं, वो तो हम भी देखते हैं, क्योंकि वो जरा सा किसी ने टेढ़ा रख दिया ना तो ये आके कह दी ये आपने गलत रखा और है। मोहब्बतें और मुस्कुराहटें वो ये बस बिखेरती रहती हैं माशाल्लाह। मेरा ख्याल है होना भी यही चाहिए और शाह साहब भी इस बात से करेंगे कि इंसान जिंदगी में अगर अपने साथ कुछ लेके जाता है तो वो इखलाक ही लेके जाता है। दौलत और पैसा तो सब कुछ यही रह जाता है, कोई बात में आपको अच्छे से याद कर ली, यही मेरा ख्याल है बड़ी बात है। ये सही है, लेकिन आदमी को अपनी जिंदगी कायदे और कानून के तहत गुजारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीजों को सेट करके रखना ये भी एक कायदा कानून है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बाद पुराने अहले जुबान जो हैं तो वो उनको आपको सख्त जुमला कह दें तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गलत तलफ़ुज़ वो बर्दाश्त नहीं करते। तो इस तरीके से एक चीज की सेटिंग ना हो, बेढंगी रखी हुई हो, तो बाद मिजाज ऐसे होते हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे। तो वो जनाब मैं फिर बात करूंगी तो फिर लगेगा आप अपनी अपनी बात करें। मैं आप भी कुछ बात कर सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप क्या ये जो सफर है इतना लंबा, आपने एज ए न्यूज कास्टर अपना कैरियर स्टार्ट किया पीटीवी से, फिर आप ने बच्चों की मसरूफियत की वजह से जाहिर है टाइम नहीं दे पाई, फिर आप डिसकंटिन्यू हो गया, बाद आप एक्टिंग के मैदान में आ गई जी। तो न्यूज छोड़कर एक्टिंग में क्यों आई? क्या एक्टिंग में जाना चाहती थी और न्यूज उस वक्त मिल गया था आपको, या क्या मसला क्या आ गया, ये क्या हुआ? अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं, मैंने 81 में अनाउंसर के तौर पर अपने करियर का आगाज किया था। अच्छा। और अनाउंसमेंट में बहुत टाइम देना पड़ता था। जब फिर शादी हो गई तो, और जब मेरी बेटी पैदा हो गई तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी, तब मैं फिर न्यूज़ में आ गई। न्यूज़ में थोड़ा कम टाइम देना पड़ता था। उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि ये कमिटमेंट मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग भी की, फिर मैंने एंकरिंग भी की। और उसके बाद फील्ड बदलती रही मेरी, लेकिन जब फिर मैं एक्टिंग में आई तो मुझे लगा कि मुझे सारे फ्लेवर मिल रहे हैं एक एक्टिंग में, तो फिर बस एक्टिंग की होके रह गई। तो 17 साल से माशाल्लाह मैं इस फील्ड में हूँ। अच्छा, ये तो खैर हम देखते भी रहते हैं स्क्रीन पर, और आपकी यकीनन मसरूफियत है, और आपने ये भी सही कहा कि हर फ्लेवर मिलता रहता है। एक्टिंग में जाहिर है सारी चीजें, सारे फ्लेवर मिलते रहते हैं। अच्छा खालिदा, आप ये बताइएगा कि आपकी जो ये सारी हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? बच्चे कंप्लीट भी कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कितनी है आपकी टोटल? हमारे पास तकरीबन 180 स्टूडेंट्स 180 स्टूडेंट है कराची के अंदर। जी जी। अच्छा, आपका कोई और भी कैंपस है कराची के अलावा? सिर्फ कराची में ही कैंपस है। 180 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। तो ये कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फुल टाइम वहाँ रहते हैं, हॉस्टल भी है फैसिलिटी या नहीं? ऐसी कोई नहीं है, सिर्फ वो आते हैं, अपना ट्यूशन लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। अच्छा, हमारे ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी ये कराई कंप्लीट हो गया है शायद, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैं जरा बिल्कुल दिखाता हूँ इनको, हमारे कैमरे पे भी देखें नाजरीन हमारे। खालिदा, आप मेरी हेल्प कीजिएगा, इस बच्ची का नाम क्या है? इनका नाम वरीशा है। वरीशा जी, बीए फाइनल की स्टूडेंट हैं। बीए फाइनल, बीए फाइनल, ये बीए फाइनल की जी स्टूडेंट हैं, और ये वरीशा है। वरीशा ने ये आप देखें, ये खूबसूरत सी एक पेंटिंग तख्लीक की, एक मस्जिद है गालिबन जी, यस मस्जिद है, और शाम का वक्त है, ये इसमें नजर आ रहा है। उसके साथ ये हैं, ये बहुत ही खूबसूरत कलर, ये जैनब है, ये जैनब है, है ना? और ये जैनब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। आप भी इशारे से इनको बता सकती हैं जो क्यों लिखा है।
ये कुछ कह रही हैं। हर काम शुरू करने से पहले सिर्फ खाने पर ही नहीं, खाना बनाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। कह रही हैं कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। बेटा बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ये कौन है? ये हाशिर हैं। हाशिर जी, ये भी और हाशिर को भी थोड़ी देर पहले कहा गया है कि हाशिर ने ये बनाया है जी। ये भी एक खूबसूरत सी मस्जिद बनाई है। रमजान शुरू होता है, रमजान का चांद नजर आता है तो सब अच्छा, रमजान का चांद का कॉन्सेप्ट दिया है हाशिर, तो सब मस्जिद का रुख करते हैं। अच्छा, आपको नाज़रीन बता दें, हाशिर जो है वो अल्लाह ताला का नाम है और हाशिर कहते हैं उस हस्ती को जो हशर में हमें जमा करेगी। सारे लोग हशर में जमा होंगे तो सारे जो लोग जमा होंगे उनको जमा करने वाला जो है वो हाशिर होता है। तो ये है अब्दुल हाशिर। शुक्रिया। थैंक यू जी। और इनको ये बता दें कि ये लोग इस तरह खाली हाथ ही जाएंगे। हब सॉल्ट की तरफ से इनके साथ गिफ्ट जाएगा, ओलिविया की तरफ से इनके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं ये हमें बहुत अजीज हैं, ये हमारे अपने हैं और ये हम इनसे उस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन जो दिल की बात है वो दिल जानता है, ऐसे है ना। तो फिर ये जनाब यही खूबसूरतियां होती हैं। ये हमारा दीन है जो हमेशा मैं कहती हूँ दीन हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। दीन हमें मोहब्बत सिखाता है जो पता नहीं क्यों हम लोगों में से गायब होती जा रही है। मैं शाह साहब की तरफ जाऊंगी कि शाह साहब, हम लोगों के अंदर ज़र्फ कम होता जा रहा है। हम किसी से बात करना चाहते हैं, किसी की तारीफ भी करना चाहते हैं, हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम अंदर से कहीं अपने मैं में आ जाते हैं कि मैं जो मेरे अंदर आ जाती है ये कहाँ आदमी को तोड़ देती है। असल में ये बच्चे जो हैं ये इस बात का इस्तेकाक रखते हैं कि इन पे खास तवज्जो दी जाए और हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं उनको इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और फिर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ऐसे बच्चों के हवाले से माँ बाप की होती है और माँ बाप ऐसे इनके जो माँ बाप होते हैं वो सारी दुनिया से कट जाते हैं इनकी वजह से कि वो इनको नहीं छोड़ सकते, वो दुनिया को छोड़ सकते हैं। तो लिहाजा वो इनके मुस्तकबिल की तामीर में या इनकी जिंदगी गुजारने के सिस्टम में उसको कायम करने में अपनी सारी जिंदगी जो है ना वो सर्फ करते हैं और आखिरी लम्हे में भी जब जाते हैं इस दुनिया से तो परेशान जाते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। वो इसलिए परेशान कि हमारे माशरे में ऐसे बच्चों का कोई इंतजाम नहीं है। सही बात। अगर कोई ऐसा सिस्टम कायम हो जाए तो फिर वो उनको इतनी परेशानी ना हो माँ बाप को। बिल्कुल सही कहा आपने जनाब। यहाँ लेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज की आवाज की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि आज कौन सी वो 4 आवाजें जिनको हम सुनेंगे और देखेंगे कि कल मैं अनाउंस करना भूल गई थी कि परसों का विनर कौन था, तो मैं दोनों विनर्स अनाउंस करूंगी जनाब। और फिर अपनी ऑडियंस की तरफ जाएंगे। ऑडियंस तैयार है सवालात के लिए? ये जी इतना अच्छा सा किया है, तालियां बताएंगे कि आप तैयार हैं। आपकी गूंज बताएगी मुझे ये अब तैयार हैं। ऑडियंस की तरफ जाएंगे सवालात लेकर और फिर उन्हें छोटे से हमारे गिफ्ट जनाब वो उन्हें देंगे, क्योंकि अगर कोई आपके सवाल का जवाब देता तो उसका हक तो बनता है ना इनाम का। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अब हम जा रहे हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। तो ऑडियंस की तालियां बताएंगे कि मुझे उनकी तरफ आना है या नहीं आना है। चलते हैं जी ऑडियंस की तरफ। ये मजे की चीज है, 1 सेकेंड यहाँ कट करे। ये क्लैपिंग है। अच्छा, ये क्लैपिंग है। ये क्लैपिंग है। ओह आई सी। सो ये साइन लैंग्वेज में इसे क्लैपिंग कहते हैं जनाब। सो ये क्लैपिंग हो रही थी। तो आपको मैं कहूंगी खालदा प्लीज आप भी हो हमारे साथ ही आ जाएं। बताती रहेंगी ताकि ये भी इसमें हिस्सा ले सके। इन्हें बता दें कि हिस्सा लेना है जीतने के लिए। ओके, पहला सवाल। चलें, पहला सवाल मैं पूछता हूँ। आप पहला सवाल किसके लिए पूछें? पहला सवाल आप बताइए। ओलिविया के लिए पूछते हैं। ओलिविया के लिए पूछें।
हाँ जी, चलें ओलिविया के लिए बता दूं, मेरे पास आज ये मारोस की तरफ से 5 वाउचर मौजूद हैं, जिसमें एक है 50% डिस्काउंट उसके लिए जिसकी शादी होने वाली है, ब्राइडल डिस्काउंट है जनाब ये, और बाकी 100% डिस्काउंट आप कोई भी 2 सर्विसेज जाके करवा सकते हैं और किसी भी ब्रांच में करवाएंगे जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें मर्द हजरात भी हिस्सा ले सकते हैं, बीवियां भी तो है ना घर में, जाके मुंह दिखाना है, अरे गए थे कुछ नहीं जीत के लाए, ये कैसे है? तो आप सब तैयार रहिए। हाँ भाई जी, बहुत आसान सा सवाल ये है कि चूंकि मुझे सादिया ने अभी कहा था आसान सा सवाल आसान पूछे ना भाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हाथ उठाना है, हुई थी? बोलना किसी ने नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? वहां पर भी इशारे से बताइए कि क्या सवाल है मेरा। उनमें से किसी को पता है? नहीं 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 नहीं, आप वो कुछ कह रहे। अच्छा अच्छा, आपको पता है बेटा? बेटा आप माइक लीजिए, माइक लेके शर्माओ नहीं। ज़बूर जवाब दुरुस्त है। इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा? यकीन नहीं था कि ये बात इनकी जो है वो आप सही परेशान क्यों हो रही हैं? आपको बहुत बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपको, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? की तरफ से तुम्हें ये दूं, बहुत खुश रहो जनाब, दीजिए और कॉन्फिडेंस से दो, गलत भी होगा तो ये तो पता तो चल जाएगा कि सही जवाब क्या है। ये बताइएगा कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरह मुबारका में है? एक सेकेंड हाथ उठाना है, ये लग रहा है कबूतर बुला रहे है। 1 मिनट, आप में से किसी को पता, ताकि 1 मिनट उनका भी है ना, पता चल जाए। ओके, जल्दी से आप लोग हाथ उठाएंगे, मेरे हाथ की तरफ जाना है, हाथ उठाएंगे। मारूस का दे रही हूं मैं 100% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट मारूस का। किसको चाहिए? इसको चाहिए। ये बहुत तड़प रही छोटी बेबी, तुम क्या करोगी है? अच्छा जी, आप बताइए, आपने सबसे पहले छिच करके इतने प्यार से कहा था। 30 से पारे में सूरह बकरा जवाब दुरुस्त है जी। तो फिर ये लीजिए जनाब, ये रहा आपका मारोज की तरफ से, और ये अगस्त तक वैलिड है इसका, इसकी जो डेट है, तो आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, चलें एक और बहुत आसान, इंतहाई आसान सवाल, इंतहाई आसान। पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में वजूद में आया था? अच्छा, फिर हाथ उठाने हाथ उठाने वो कहना चाह रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब दिया उन्होंने? हाँ, दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया 27 रमजान, 27 रमजान मुबारक, 27 रमजान को दिया। और अब इनको देते हैं जी, हब सॉइल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, और इनको देंगे हम ये लजीजा की तरफ से एक गिफ्ट। ठीक है, मेरे भाई के साथ जाएगा, थोड़ी सी मदद कर दे प्लीज सब मिलके। तालियां कहाँ हैं? कोई और जीते तो ताली नहीं। हाँ अच्छा, अब एक और किसको चाहिए ये 100% डिस्काउंट? उसके लिए एक गिफ्ट है, ये मारोज का 100% डिस्काउंट का वाउचर है जनाब। आप मारोज का 100% वाउचर, उसके लिए मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। ये बताइएगा कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया? ले जी, उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया जी, तो आपका ही हक सबसे पहले बनता है। जाइए। इसराइल जवाब दुरुस्त है। तो जुबैर भाई है, फिर हाथ आप ही का इतना बड़ा है, वहां तक जा रहे हैं, कानून के हाथ लग रहे हैं आज आपके माशाल्लाह से, ऐसे जा रहे हैं। इसराइल ठीक। इसराइल। बेगम खुश आज हैं, कहाँ बैठी हैं? अरे आपने जीता था, और आप एक बेटी काम आएगा, एक इनके काम आएगा। ये तो दोनों भाई सही जा रही है फैमिली। ठीक है, चलें अब वॉशिंग मशीन का सवाल पूछता हूं, चूंकि वॉशिंग मशीन का सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसराइल जो जवाब आपने दिया था, उसी जवाब को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं सवाल की सूरत में। ये बताइए कि इसराइल किस पैगंबर का लकब है? इसराइल किस पैगंबर का लकब है? अच्छा, 1 मिनट आ रहा हूं। इसराइल किस पैगंबर का लकब है? आप जवाब देंगे? आप देंगी जवाब? आप देंगे जी।
आप माइक लीजिए पहले। हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी, आप दीजिए माइक। हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम। नहीं, इसराइल अलैहिस्सलाम नहीं, मैं कह रहा हूँ इसराइल किस पैगंबर का लकब है, पैगंबर का नाम बताइए। इसराफिल अलैहिस्सलाम। जी नहीं, जी नहीं, गलत जवाब था ये। आपका भी किसी को नहीं पता यहाँ? किसी को नहीं मालूम? तो आपकी नॉलेज में इजाफा कर देते। सादिया फिर क्या करें, ऑप्शन दें? नहीं जी बेटा, नहीं बेटा, ऑप्शन थोड़ी देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या करें? ऑप्शन नहीं दे, हम इसका सही जवाब बता के एक दफा इनकी नॉलेज में इजाफा कर दें। जो इसराइल है वो, नाजरीन आप भी सुन लें और आप भी सुन लें, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और इसराइल का मतलब होता है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह ताला ने उनको अपना बंदा कहा था। जल्दी से एक सवाल और कर लेंगे, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। का ये लकब है। वॉशिंग मशीन जल्दी से एक सवाल करता हूं मैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? आप लोग अगर बोलेंगे तो वो सवाल चेंज हो गया। सवाल क्योंकि आपने बोल दिया, सवाल चेंज हो गया। सवाल जल्दी से दूसरा करेंगे। अब आप सवाल चेंज हो गया। ये बताइएगा कि वो कौन से पैगंबर थे कि जिनको अल्लाह ताला ने मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा दिया था? मेरे भाई ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। मुझे लगता है वॉशिंग मशीन ले जाने की बहुत जोश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। सही जवाब। खुशी यहाँ भी आई है ये देखें कैसे धागे जुड़े हुए हैं आपस में। आज की तरफ से, आज न्यूज की तरफ से ये वॉशिंग मशीन आपके साथ जाएगी भाई साहब, ठीक है? और भाभी उसमें कपड़े धोएंगी। भाभी देख ले, आपने अपने सर पे एक और चीज ले ली। लेते जनाब एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते। ये छोटी छोटी सी जो गिफ्ट्स हम बांटते रहते हैं, ये चलता रहेगा सिलसिला, आप बेफिक्र रहिए। ये मेरे पास हैं वॉचेस अभी और भी बहुत सारे मौजूद। और लेकिन क्या करें, मजबूरी। एक छोटे से ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान हमारा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। आ गए मुस्तफा सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना।
वेलकम बैक। आपने देखा जनाब ये चारों लोगों को। बेटा ये जो लास्ट में तलहा था नाम, आई डोंट नो, मैं हुसैन नाम था, मोहम्मद तलहा आपका नाम था। ये वक्त नज़ा नहीं होता, वक्त नज़ा है। तो ये तलफ़ुज़ का ही तो ख्याल रखना होता है, कलाम का इंतखाब वो करें जो जिसके ऊपर आपका वाकई आपको लगता हो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बुनियाद को नज़र में रखते हुए जो है हमारे जज और हमारी ऑडियंस जो है वो वोट करती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही जो कल के और परसों का जो मैं नाम नहीं अनाउंस कर सकी थी, परसों जिन्होंने विन किया था उनका नाम था मोहम्मद तलहा। आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। और कल जिन्होंने विन किया है और हमारे ऑडियंस के वोट को मिलाकर वो हैं जी हाफिज एहसन अली। तो बहुत मुबारक हो उनको। इधर पटाखे बज रहे हैं पटाखियाँ बजना शुरू हो गई है। ये खुशी की बात इसलिए है यहाँ पटाखे बज रहे हैं कि जो बच्चे जिन्होंने रोज़ा रखा है तो जनाब उनकी रोज़ा खुशाई है, उनको मुबारकबाद देते हैं। और एक खातून है जिनके लिए स्पेशल मेरे पास एक तोहफा है। उनकी बेटी की शादी है, 12 जुलाई को आपने कहा शादी है। ये आपके लिए जी महरोज की तरफ से 50% डिस्काउंट ब्राइडल उस पर है। देखिए मेरी तस्वीर है इसके ऊपर, आप जाके किसी भी ब्रांच में जाके ये दिखाएंगे और ये आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और मौला उसको अपने घर में शादो आबाद रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हाँ जी, रोजा कुशाई। माइक किधर है बेटा? माइक तो दो मुझे। माइक ये रहा। अच्छा, ये अब मेरे पास यहाँ बैठने की जगह नहीं है, लेकिन कहते हैं दिल में जगह होनी चाहिए, जगह खुद बन जाती है। तो किस किस का रोजा हाथ खड़ा करके बताएं। आओ हम तीनों हाथ खड़ा करें ना, बताओ जल्दी से। अमाइम। क्या? अमाइम। अभी तक समझ नहीं आया। अमाइम। अमाइम। उफ माशाल्लाह, इतना खूबसूरत नाम। नाम का मतलब क्या है अमाइम? पता नहीं। ये ऐसा नाम है जिसका मतलब है पता नहीं। आप लोग रखना बैठिएगा क्योंकि इसका मतलब है पता नहीं। भाई किसको पता है मतलब अमाइम का है? बेटा अपने नाम का मतलब तो पता करता। आपका नाम क्या बेटा? पकड़िए। मनाहिल माजिद। मनाहिल। मनाहिल, आपके नाम का मतलब आपको पता है? जन्नत का दरवाजा। हाय हाय, मनाहिल है जन्नत का दरवाजा। अच्छा जी, मैं आपको बता, मनाहिल मेरे भाई की बेटी का नाम भी है, तो इसलिए मुझे पता। तो आप लोगों का ये पहला रोजा है? पूरा रोजा रखा या इससे पहले वो वाला रखा कि 12 बजे अम्मा बहुत 12 बजे वाला, फिर 2 बजे वाला, ये वाला किया था? हाँ। और ये मुकम्मल रोजा अम्मा ने क्या तोहफा दिया? कोई गिफ्ट मिला? वो देखो अम्मा ने, मैं तो लड़ पड़ती वैसे। मुझे अपनी रोजा खुशाई, आज तक मेरी रोजा खुशाई खुदा की कसम रोजे पे रोजे रख पाए। तो जनाब आप लोगों के साथ हमारी तरफ से गिफ्ट जो जा रहे हैं वो तो आपको मेरे पास पहुंच चुके हैं। वॉल्स की तरफ से गिफ्ट है। और भाई इन बच्चों के गिफ्ट कहाँ गए जो मुझे नजर ही नहीं आ रहे? ये बीच में जो बच्चा है, इनसे हाँ। भी पूछा आपने? ये भी रोजा? आपका भी रोजा है? ना, इनका माइक तो दें, आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया था, मैं पता नहीं हार पहन के बैठे हुए। बताइए नाम क्या आपका? सफान अली। सफान अली। उफ, डरा दिया सफान। आप किसके साथ आए? चाचू के साथ। चाचू का है? चाचू सफान आप, अच्छा आपको ऐसा करते हैं कि मैं महरोज की तरफ से आपको एक और गिफ्ट देती हूँ ताकि आप अपनी मम्मा को ये जाके गिफ्ट दीजिएगा, ठीक है? और कहिएगा मम्मा अब आप मुझे, ये मैं आपके लिए लेकर आए और आप मुझे एक जबरदस्त सा गिफ्ट दें। फिर अपनी मर्जी के गिफ्ट उनसे लेना, कहना ये मम्मा आपको 100% डिस्काउंट वाला मैं वाउचर लेकर आया हूँ सादिया आंटी से, ठीक है? ये लीजिए आप। और आप किसके साथ आई हैं? कौन है आपके साथ? मम्मा है, चाचू है, कोई भी नहीं आया? बाबा नीचे खड़े। हाँ मेरी जान, तो फिर आप भी अपनी मम्मा के लिए लेके जाइएगा। ये गिफ्ट आपको मिल चुका है इसलिए मैंने नहीं दिया, तो इसलिए आपके साथ भी ये 100% डिस्काउंट का गिफ्ट है, तो आप लेके जाएंगी और आपने मम्मा से अपनी मर्जी का गिफ्ट ले लेना है, ठीक है? कैसा अट्टी बट्टी कर लेते हैं हम लोग, तो ऐसी वाली बात करते हैं मजे की। तो ये तो थी इनकी जी रोजा कुछ है। रोजे की बेटा रूह को समझना है हमने कि हमें रोजा रखते क्यों है। तो आप चलते जुबैर भाई आपकी तरफ और अपनी गुफ्तगू जारी रखें। मैं जरा सवाल से काफी देर से आप खामोश हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, ये रोजा कुशाई को देखकर याद है आपको अपना पहला रोजा याद है कि कैसा था वो? अच्छा, वही जो अभी सादिया कह रही थी ना, उसी तरह के रोजे रखे जाते थे। सुबह इफ्तारी सहरी के टाइम उठने का बड़ा शौक होता था। वो तो हर बच्चे को सहरी के टाइम उठे, रोजा रखा और फिर सो गए। स्कूल जाने से पहले फिर रोजा खोल लिया और फिर स्कूल में रखा और आकर फिर रोजा खोला।
तो ये रोजे, लेकिन जब मैंने पहला रोजा रखा था तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उसमें इतना पानी पिया था मैंने सहरी में, बहुत मुझे लगता था, सब कहते थे प्यास लगती है बहुत। और चूंकि पानी बहुत पिया, लेकिन सर्दियों के रोजे थे। वो सर्दियों के रोजे थे और उसमें इतना मैंने पानी पी लिया कि बस फिर उसका जो रिजल्ट था समझ जाएंगे क्या, लेकिन बस माशाल्लाह से रोजा बड़ा अच्छा गुजर गया और बड़ा मजा आया। अच्छा। जी जी बिल्कुल। आपको मतलब ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, वो चूंकि पानी बहुत ज्यादा पी लिया था और सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है? अब भूख ज्यादा लगती है, लेकिन मैंने पानी ज्यादा पी लिया था जनाब। फौरी तौर पे शार्प ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ता है। ये जो शार्प ब्रेक आती है, शार्प ब्रेक के को हम रोक भी नहीं सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारा ईमान, और अब वक्त रह जाता है हमारे पास बहुत कम। आज का टॉपिक था हमारा अमानत और ख़यानत। अमानत में ख़यानत करें आप, बातों में ख़यानत करें आप, किसी भी तरह ख़यानत करें। काम में भी तो ख़यानत करते हैं हम लोग, बहुत से लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल अपने काम को मुकम्मल नहीं करते, काम को मुकम्मल नहीं करते और काम के साथ सिंसियर नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है लोग हमारे शोबे को, शो बिजनेस को, मैंने बड़ा सुना कि जी पता नहीं इस्लाम में ये जो कमाई है ना, ये कोई इतनी जायज़ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर वो काम जो आप दिल जमाई से नहीं करें, जो आप नीयत से नहीं करें, जो आप दिल से टाइम ना दें, वो हराम है। हम इस काम में, आपको तो पता है सादिया, कितना हमारा वाकई में इसमें खून पसीना शामिल होता है, जिस तरह से हम जिन हालात में काम करते हैं और जिन लोकेशंस पे काम करते हैं। तो अगर उस काम को हम सिंसियरिटी से नहीं करेंगे तो वो हराम है। सही। तो इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं ना कि जिस काम में आपका दिल नहीं है और आप उसको दिल से नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप उस काम के साथ खयानत कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, हराम तो वो काम होता है जिसको अल्लाह ताला हराम कहे। मैं अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से किसी चीज को हराम करार नहीं दे सकता हूँ, ना कोई और दे सकता है। इसलिए मैंने खयानत का मसला ये है कि जहाँ आदमी का रुझान नहीं है जिस काम की तरफ, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस काम में कामयाबी का इम्कान ही नहीं है। सही। मसलन ये है कि एक आदमी का बेटा है तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो उसको सियासतदान बनाना चाहता है। सही बात। तो वो बेटे और बाप के दरमियान जो है ना, वो कशमकश रहेगी, न वो डॉक्टर बन पाएगा, न वो सियासतदान बन पाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है मुफ्ती साहब, लेकिन अब ये है कि हमारा इफ्तार के वक्त हम बिल्कुल करीब आ गए और जाहिर है कि इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ पर ये काम करें ताकि हम इफ्तार तक पहुंचे, तो दुआ पर इख्तिताम हुआ। आप सब भी दुआ में शरीक हो। टाइम हो गया इफ्तार? जी बस थोड़ी सी देर है, हमारा प्रोग्राम बस खत्म होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप दुआ करवा देंगे तो हमारी ट्रांसमिशन से बात कितना टाइम बाकी है? अभी हमारे पास इफ्तार में तो टाइम बाकी है, मैं चाहता हूँ दुआ तो हमारी ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ए बारी ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को दवाम व बका अता फरमा। ए बारी ताला हमें सच बोलने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला हमें अमानतदारी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला हमें ख़यानत और बुरे कामों से बचा। ए बारी ताला हमें अपने वालिदैन के एहतराम की तौफीक अता फरमा, उनके खिदमत की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला हमारा मुआशरा जो है इसको इस हदीस पर कायम फरमा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया है कि मल्लम युवक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैस मिन्ना, कि जो बड़ों का एहतराम न करे, छोटों